जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस या फिर हवलदार की जो वैकेंसी निकाली गई रिसेंटली अभी 1075 पदों के लिए, तो उससे रिलेटेड कुछ मेडिकल की इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो क्या हम फिट होंगे कि नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप लोग रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व होने से पहले कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो आप लोग आए दिन यूट्यूब पर बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, यूट्यूब पे आपको सही लोग भी मिलेंगे, गलत लोग भी मिलेंगे, मगर आजकल लोग व्यूज पाने के चक्कर में आराम से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, बल्कि उनको पता कुछ होता नहीं है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन एमटीएस या फिर हवलदार में होता है तो इसमें 99.99% आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप लोग सोचो कि मैं हूँ या नहीं हूँगा, फिर आप तैयारी में ढील डाल दें, फिर बाद में लोग परेशान होंगे। इसमें कुछ ही मेजर चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम है तो आपका मेडिकल अनफिट होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनमें अगर आपको कुछ बहुत पॉइंट मिलेंगे या फिर अगर आपको लगता है कि ये कभी मेरे अंदर है तो अभी आपके पास टाइम है, आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो एमटीएस या फिर हवलदार में अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो 99% इसमें मेडिकल फिट हो जाते हैं कैंडिडेट पॉइंट मिलने के बाद भी। ठीक है, इसमें जोन वाइज मतलब सेंटर पे मेडिकल डिपेंड करता है कि आपका किस जोन पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कई जोन ऐसे हैं कि जो खुद अपने सेंटर पर ही मेडिकल कराते हैं और कई जोन ऐसे हैं कि वो आपको एक प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा दे देंगे। उस प्रोफार्मा को लेके आप लोग अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहाँ का जो सीएमओ होता है आपके एरिया का, उसके थ्रू आप लोग मेडिकल कराएं, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा ही सकते हैं कि इसका मेडिकल का लेवल क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो एमटीएस के लिए हैं जिनका सिलेक्शन होता है वो तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, उनके अंदर तो कोई भी प्रॉब्लम हो वो तो सिलेक्ट है, इसमें तो बात करने की कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके मेडिकल वाले तो 100% मतलब फिट हो जाते हैं। बस वही एक दो बीमारी है, जैसे कि आपको कैंसर ना हो या फिर HIV एड्स ना हो या फिर आपके पास हेपेटाइटिस A B वगैरह जो होती बीमारी वो ना हो। ठीक है, इन 3-4 बीमारी को छोड़ दो, अगर आप ये नहीं है तो आप बिल्कुल फिट है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है हवलदार में, है ना, आँख, कान, नाक, चेस्ट, टीथ, दांत वगैरह या एल्बोनी, फ्लैट फीट, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है इन्हीं सभी चीज़ों में होती है। ठीक है, तो इसमें अगर आपकी आँख में सारी प्रॉब्लम है चलेगी। ठीक है, चश्मा लग रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के अलावा आँख से संबंधित आपके अंदर कोई भी कमी हो, सारी फिट है। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत लोग आएंगे बताएंगे कि ये है इतने बाई इतना, उतना बाई इतना, ये सब कुछ नहीं होता, सिर्फ बस कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आप फिट है। नोज, इसमें अगर आपके अंदर देखो पॉइंट, इसमें नोज में क्या मिलेंगे, एक तो साइनस या फिर डीएनएस। तो डीएनएस का तो आप ऑपरेशन करा लेंगे, इसमें आपको डीएनएस अगर होगा आपको पॉइंट मिल जाएगा, जिसका नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है, आप उसको करा लेंगे, डीएनएस आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। साइनस, ये मतलब इसे थोड़ा श्वास से रिलेटेड, मतलब जैसे अस्थमा टाइप की कुछ एक बीमारी होती है, मतलब इन्फेक्शन जिसको मौसम चेंज होता है, एलर्जी टाइप की होती है ना, वो साइनस होता है, ये इसका भी इलाज कराया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको घबराना नहीं, इनमें आपको पॉइंट मिलेगा, इनको इलाज करा के अगर आपको अभी प्रॉब्लम तो आप उसको अभी सही करा लीजिए। डीएनएस या साइनस है, आप उसका इलाज अभी स्टार्ट करा दीजिए, या फिर अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, उसमें आप इस चीज़ को सही करा सकते हैं। ठीक है, टीथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिनिमम वही 12-13 पॉइंट 14 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें टेढ़े मेढ़े दांत हो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। ठीक है, चेस्ट में आपके 2 चीज़ें होती हैं, ECG, ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड एक जांच होती है जो ऐसे करके चलती है, वो वाली होती है, और एक्सरे में आपका लंग्स वगैरह देखे जाते हैं कि ठीक है कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, ज़्यादा धुआं धड़का वाले, मतलब ऐसा तो नहीं। कोई लोग होते बहुत ज़्यादा सिगरेट पी के लंग्स के ऐसी तैसी कर डालते हैं, तो अपना सिगरेट वगैरह पीना है, फिर धूम्रपान करना बंद कर दीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, ECG वगैरह आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होगा चेस्ट में। ईयर में अगर आपके कान में कोई गंदगी वैक्स वगैरह होगा तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, जाकर उसको साफ करवा लेना, 200-400 रुपये दे के सही हो जाएगा। ठीक है, कान का पर्दा फटा ना हो, फटा होता है तो इसका भी इलाज वगैरह हो जाता है ना। गुड हेयरिंग कंडीशन में आपका कान है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, टीथ का मैंने आपको बता दिया, टीथ में कोई दिक्कत नहीं होती है। हैंड का, अब इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये कोयनी वाली, ये बोलते हैं हमारी जुड़ती है ऐसे करके ना, मेरा तो नॉर्मल है, देखो से यहाँ पे जिसकी जुड़ती है तो उनको दिक्कत होती है, तो परेशान मत होना, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कोयनी अगर आपकी जुड़ती भी है तो आप फिट हो जाओगे, उससे अनफिट नहीं होंगे। ठीक है, नॉक नीज, अब किसी किसी के पैर होते हैं ना, ये जो टखने होते हैं ना पैर, जैसे ये पैर हो गया, ये लड़ते हैं,
है ना। तो इससे मतलब ज़्यादा ना हो, मतलब बहुत तगड़ा वाला नॉक नीज ना हो, हल्का फुल्का होता चल जाता है, ठीक है। और कई लोग पैर ऐसे होते हैं ना, ये वाले पैर ना हो जिसके बाहर को मतलब मुड़े होते हैं, तो इस तरीके से आपका नॉक नीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा गंभीर बीमारी है। एल्बो नीज, ठीक है। अब ये ऐसे अंदर को किसी किसी के पैर होते हैं ऐसे ऐसे नहीं, देखो घूम के, सब नॉर्मली सीधे होते हैं, बट किसी किसी के पैर जो एल्बो प्रॉब्लम होगी उनको ऐसे पैर अंदर को होते हैं, तो ये भी ना हो अगर आप इसके हवलदार के लिए भर रहे तो, ठीक है। फ्लैट फीट, जिसका पैर बराबर होता है वैसे तो मतलब इसमें ऐसे मांगते हैं, ऐसे होना चाहिए, बट अगर आपका फ्लैट फीट है बिल्कुल बराबर है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, फ्लैट फीट का कोई इशू नहीं, आप फिट हो जाएंगे, ठीक है। हाथ पैर की एक ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे हाथ की अंगुली कटी है, मेरे पैर की अंगुली कटी है, या फिर हाथ की एक उंगली छोटी है, पैर की छोटी है। इससे कुछ दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है। पॉजिटिव होकर तैयारी करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल आप फिट हो, ठीक है। ब्लड की जांचें होती हैं इसमें, HIV की जैसे हो गई है ना, या लिपिड प्रोफाइल हो गई, और जो ब्लड से रिलेटेड कई जांचें होती हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, वो सारी जांचें इसमें कराई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मेडिकल होता है। मेडिकल इसमें 99% तो लड़का मतलब ग्राउंड से ही फिट हो जाता है, मतलब ग्राउंड से क्या, सेंटर से मतलब, है ना। अगर किसी को कोई पॉइंट मिलता भी है तो जो 2-3 महीने का टाइम होता है, आप उस पीरियड में उस चीज़ को सही करा सकते हैं। जो पॉइंट आपको मिलते हैं मोस्टली जो मैंने बताया, इनका सबका इलाज हो सकता है ना। इसलिए आप लोग इस डाउट में या फिर संदेह में आकर कहीं अपनी तैयारी डाउन मत कर देना कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरा नॉक नीज है, पर्दा फटा है, उंगली छोटी है, दांत नहीं है, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का इलाज हो सकता है, फिर इनको सही कराया जा सकता है। इसलिए आप लोग अफवाहों से दूर रहें, खुद पे भरोसा रखें और अपना तैयारी जारी रखें। अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल आप लोग इसमें हिट मार देना, ठीक है। MTS के लिए मैंने आपको बता दिया था, MTS में मेडिकल तो वहीं सेंटर से होता है। नॉर्मली आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर आपको प्रोफॉर्मा जो मिलता है, कुछ जांचें होती है, वो आप करा के अपना सबमिट कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इसमें मतलब मेडिकल की वजह से आपको थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, मगर आपको बाहर नहीं निकालते हैं। जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो गंभीर बीमारियाँ हैं, HIV हो गया, कैंसर हो गया, ये ना हो, ठीक है। बाकी सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं YouTube पर देख रहा था, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं मेडिकल में, ये होगा वो होगा, तो कहीं ना कहीं वो लड़कों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता था कुछ है नहीं, उनको तो अपने व्यूज से मतलब है, कुछ भी अनाप शनाप डाले जा रहे हैं। अरे यार, कोई आर्मी की जॉब थोड़ी ना है। आप इसको फिजिकल से आप एक आइडिया लगा लीजिए, फिजिकल वॉक इन वाला है, टहलने वाला है, ठीक है। तो जिसका टखना खराब होगा वो टहल तो लेगा, जिसका फ्लैट फीट होगा चल तो लेगा। आर्मी में फ्लैट फीट को क्यों बाहर करते हैं? क्योंकि जो आपसे वो ड्रिल वगैरह कराई जाती है, जब पैर पटकते नीचे ना, तो वो जो फ्लैट फीट होता है उस हिसाब से जंपिंग उसको नीचे से पंप नहीं मिल पाता है, या फिर रनिंग करता है तो उसके हिसाब से उसको नीचे से जर्क मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से फ्लैट फीट या टखने वालों को आउट किया जाता है, क्योंकि वहाँ परेड कराई जाती है। यहाँ पे आपकी परेड नहीं होगी, है ना। इसमें तो वॉकिंग है, फिजिकल में आपको 10-15 मिनट जो टहलना है बस उसको जाकर कर दीजिए। मतलब बहुत पैर बिल्कुल ख़राब ना हो, वो ख़राब होंगे तो आप MTS में आ जाएंगे। जिसको लगता है कि हाँ मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम है मेडिकल में इशू, तो अपना MTS के लिए अपना वो पोस्ट सेलेक्ट करें, हवलदार के लिए छोड़ देना। वैसे दोनों का लगभग बराबर ही है 19-20, ठीक है। सिर्फ मन का वहम है, तो अपनी संतुष्टि के लिए आप लोग अगर आपको लगता है तो MTS पोस्ट सेलेक्ट कर दें। मगर किसी बेवकूफ़ आदमी के चक्कर में आ गए, किसी अफवाह के चक्कर में आ गए, आप लोग अपनी तैयारी बंद मत कर देना, ठीक है। इसमें मेडिकल सबका फिट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इस पर वीडियो बनाने वाला नहीं था, मगर मैं आजकल देख रहा हूँ कि मैंने YouTube पर डाला तो इतने सारे वीडियो पर सब में मतलब बना सुना कुछ भी बता रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और आप लोग रियल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी समय समय पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोगों को मैं जरूर दूंगा, चाहे वो SSC की एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर किसी और एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही हमेशा हाजिर रहूँगा। और आप लोगों को समय समय पर जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, मैं आप लोगों को सामने जरूर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।